आखिर अखिलेश में इतना साहस कहां से आया? उन्हें इसकी ताकत कहां से मिली? कमावेश चुप रहने वाला और पिता का हर आदेश मानने वाला कथित आज्ञाकारी बेटा बगावत क्यों कर बैठा? कैसे अखिलेश यादव ने आज्ञाकारी बेटे और आधे सीएम से समाजवादी पार्टी के सबसे शक्तिशाली नेता बनने का सफर तय किया? नमस्कार, मैं हूं कौस्तुभ प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। आज हम इसी सियासी कहानी की बात करेंगे। अक्टूबर महीने की बात, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सभी विधानसभा सदस्यों, विधान परिषद सदस्यों और पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और प्रत्याशियों की संयुक्त बैठक में उत्तर प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बहुत ही भावुक भाषण दिया। इस भाषण के जरिए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि वह अपने पिता की बात कितना मानते हैं। भाषण में उन्होंने बताया कि नेताजी ने जो कहा मैंने वही कहा। नेताजी ने कहा कि इन्हें मंत्री का पद दे दो तो मैंने पद दे दिया। नेताजी ने कहा हटा दो, मैंने हटा दिया। नेताजी ने कहा कि फिर से मंत्री बना दो, हमने बना दिया। नेताजी ने कहा इन्हें मुख्य सचिव पद से हटा दो, हमने हटा दिया। लेकिन इसके बावजूद नेताजी हमसे नाराज रहे। सियासी माहौल में पूरे 4 साल ये चर्चा रही क्या कि 2012 में मात्र 38 साल की उम्र में प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने वाले अखिलेश के व्यक्तित्व और राजनीति में 2017 विधानसभा चुनाव के पहले इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? कैसे हर 6 महीने पहले हर छोटे बड़े फैसले के लिए पिता और चाचा के आदेश का इंतजार करने वाले अखिलेश यादव ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बुलाकर पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बैठे। इसके अलावा चाचा शिवपाल को भी इन्होंने पद से हटा दिया। मीडिया समेत सियासी हलकों में इस बात की चर्चा होने लगी कि कैसे एक आज्ञाकारी बेटा औरंगजेब में तब्दील हो गया। यही नहीं कि पिता के विरोध के बावजूद भी अखिलेश ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन का फैसला अपने दम पर कर लिया। कहावत है कि राजनीति में ऐसे फैसले आपकी ताकत दिखाते हैं। अक्टूबर के बाद से अखिलेश ने जिस तरह से फैसले लिए उनसे उनकी पूरी छवि बदल गई। जानकार बताते हैं कि इसके पहले अखिलेश देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री तो बन गए थे पर लगते नहीं थे। अपनी पार्टी और प्रशासन में जो उनका प्रभाव होना चाहिए था वो दिखाई नहीं पड़ता था। कई मौके पर वह रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री नजर आए। कई बार पिता मुलायम सिंह यादव समेत अन्य पार्टियों के छोटे बड़े सदस्य अखिलेश के बारे में जब भी बात करते थे तो ऐसा भाव आता था कि वह मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं है। लेकिन सिर्फ नेताजी का पुत्र होने के चलते उन्हें कुर्सी मिल गई। अखिलेश भी उस समय पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में अपने राजनीतिक व्यवहार से इस बात को सच ठहराते हुए दिखाई दिए। हालांकि अक्टूबर के बाद से हालात बदल गए और पार्टी के सर्वेसर्वा बन गए। हालांकि 2012 और 17 के टर्म में उत्तर प्रदेश में 4.5 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव, शिवपाल, रामगोपाल, आजम खान प्रदेश के 4 मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव तो सिर्फ आधे मुख्यमंत्री की भूमिका में है। मगर उसी लखनऊ में 15 जनवरी को मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत में कहा कि अखिलेश मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। कई बार बुलाया मगर आए नहीं। पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि दरअसल शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव और उनकी पत्नी और कुछ अन्य लोगों का समूह था जो मुलायम सिंह यानी नेताजी पर हावी रहता था। इस समूह ने ऐसा माहौल बनाया कि अखिलेश को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। अखिलेश ने भी 4 साल मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम नहीं किया। बाकी फैसले सारे लोग लेते रहे और अखिलेश बस मुख्यमंत्री बने रहे। वे आगे कहते हैं कि लेकिन जब अखिलेश को ऐसा लगा कि वे हटा दिए जाएंगे, उन्होंने फैसले लेने शुरू कर दिए। यह अखिलेश में अचानक से बदलाव नहीं हुआ। जब उन्होंने अपने अस्तित्व पर संकट नजर आया तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। फिलहाल जब अखिलेश ने विद्रोह कर दिया तो बाकी सारे दिग्गज धराशायी हो गए। उन्हें सबसे ज्यादा ताकत तब मिली जब चुनाव आयोग में उनके धड़े को जीत मिल गई और परिवार समेत पार्टी में छिड़ी इस लड़ाई में एक तरफ अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, दूसरी तरफ पिता मुलायम, चाचा शिवपाल और अमर सिंह जैसे नेता थे। इसी जीत ने उनकी छवि को बदल दिया। अखिलेश को इससे पहले राजनीति में सब कुछ तस्तरी में सजाकर मिला था। अखिलेश यादव यानी बदलाव की लहर किताब लिखी है सुनीता ईरान ने
अखिलेश शादी के बाद देहरादून के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घूम रहे थे जब नेताजी ने उनको फोन किया। साल था 2000। आम चुनाव में कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश को कहा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी में उस वक्त ये जो घमासान मचा था अखिलेश की छवि को और मजबूत किया। आज की स्थिति अलग है। आज की स्थिति ये हो गई है कि लोग मान रहे हैं कि 2012 के बाद से कानून व्यवस्था समेत की जो दूसरी खामियां थीं उसके लिए शिवपाल समेत दूसरे नेता जिम्मेदार थे और अखिलेश प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाना चाहते थे। हालांकि उनकी यह छवि 2022 के चुनाव में कितनी कारगर होगी ये तो देखने वाली बात होगी। तो ये सियासी किस्सा में आज अखिलेश यादव का किस्सा था। आगे ऐसे ही सियासी किस्सों के लिए देखते रहिए प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार।